हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार। आज एक कॉमन टॉपिक मेरे दिमाग में वैसे तो काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आज फाइनली इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। और वीडियो भी क्या, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को। 25 दिन के ऊपर हो चुके हैं, लगभग 1 महीना हो गया हम लोग लॉकडाउन में हैं। और लॉकडाउन की वजह सबको पता है कि हम नॉर्मली एक महामारी का शिकार हैं फ़िलहाल। अगर बाहर जाएंगे तो हम उसकी चपेट में आ सकते हैं। और ये बहुत बुरी मतलब खबर है मानव जाति के लिए, अगर आप देखते हैं। और हमने नॉर्मली हम इंसान हैं, हम लोगों ने ऐसा सोच लिया था कि मतलब धरती पर अगर कुछ है तो वो सिर्फ इंसान ही है और कुछ है ही नहीं। मतलब हमारी प्रायोरिटी खुद का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, अपनी अपना जो शौक मौज है, वो हमारा टारगेट हुआ करता है। लेकिन इस महामारी ने हमें जो मैसेज दिया है, हमें जो एक आभास करवाया है कि आप लोगों की जो जीवन की जो दिनचर्या है, उसके अलावा भी कुछ है जीवन में। और ये एक हमेशा ऐसा लगता है हमें कि नुकसान नहीं होना चाहिए हमारा, हमेशा फ़ायदा ही हो। और ये सच्चाई भी है कि नुकसान भी ज़िंदगी का एक मतलब एक पार्ट है, उसको हम नकार नहीं सकते। इन दिनों जितने भी डेथ हुई हैं लोगों की ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब मैं किसी देश की या किसी राज्य की बात नहीं करना चाहता, ये इंसानों के ऊपर हमला हुआ है। ये किसी ने किया है या गलती से हुआ है या फिर ये नेचुरली ही हुआ है, ये नहीं पता, ये तो वक्त बताएगा। उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो भी नुकसान या जो भी हानि होती है, वो हमेशा एक पॉजिटिविटी भी साथ में लेके आती है। और पॉजिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे विषय हैं करने के लिए। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने चुनी हैं जिनके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ में मुझे ये शेयर करना चाहिए। वैसे आप खुद भी बहुत समझदार हैं और हर कोई अपनी समझ से बेहतर ही करता है। सबको पता है कि उनका जो जीवन है वो कितना अमूल्य है। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं हमारे समाज में जो लोग अपने ही जीवन से प्यार नहीं करते, उन्हें अपने परिवार से प्यार नहीं होता, अपने माता पिता से प्यार नहीं होता। वो उनकी जो जितनी भी देख रेख करनी चाहिए या जिनके उतने उनके बारे में सोचना चाहिए, वो नहीं सोचते हैं। और ऐसा क्यों होता है, वो उनका दिमाग किस तरह काम करता है, उसके पीछे क्या राज है, किसी को नहीं पता आज तक। अगर पता होता तो उसका भी शायद इलाज हो गया होता। ये सब एक सुपर पावर है शायद हमारे पीछे, जिसे हम गॉड के नाम से जानते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं। ये सब हो सकता है कि वो करवाते हैं। और ऐसा होता है, ऐसा कहा जाता है कि हम जो करते हैं सही मायने में हम नहीं करते, वो करवाता है ऊपर वाला। अब वो एक्चुअली कितना सच है कितना गलत है, ये तो ग्रंथों में कई बार लिखा गया है, लोगों ने पढ़ा है। जिन लोगों ने पढ़ा है वो हमें बताते भी हैं, उनका ज्ञान हमारे काम आता है। और जो लोग नहीं मानते उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। जो लोग नहीं मानना चाहते, उनके सामने अगर कोई वस्तु रख दी जाए तो नकार देंगे, नहीं हमें तो नहीं दिख रही। ऐसी सूरत में उनका कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ, लेकिन ये जो महामारी हमारे आज बीच में आई है, इंसानों के बीच में कहें तो, इसमें कुछ अच्छे मैसेज भी दिए हैं हमें। सिंपल सी बात है, आपको पता होगा हजारों करोड़ रुपए का बजट निकाला जाता है नदियों को, तालाबों को साफ करने के लिए, उनका देखरेख करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। नहीं हो पाता है, मतलब हुआ ही नहीं वो काम। पैसे तो बजट पास हुआ, पैसे चले भी गए, सब कुछ हो गया, उनका क्या हुआ कुछ नहीं पता, और हम जानना भी नहीं चाहते। और जानना चाहते भी हैं तो हमें कोई बताएगा नहीं, ऐसी कोई राइट इन्फॉर्मेशन हमें कहीं से मिलने वाली नहीं है, तो उनके ऊपर हम बात नहीं करते। हम एकदम सिंपल बात करते हैं कि जो काम हजारों करोड़ रुपए के बजट से नहीं हुआ, सालों साल लग गए, कई सालों से उनके ऊपर काम चल रहा था, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन आज ये जो 25-30 दिन जो निकले हैं हमारी ज़िंदगी के, हम सब लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, सब बंद है, काम बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, ऑफिसेज बंद है,
रिजल्ट, नदियाँ तालाब अपने आप साफ हो गए। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि नेचर के फिर से हम करीब आ गए हैं। जहाँ हम उनसे दूर भागा करते थे, नेचर के फिर से बहुत करीब आ गए। उसके अलावा हवा शुद्ध हो चुकी। मैं मेरी घर की बालकनी के बाहर जाता हूँ, तो जब मैं सुबह सुबह, मेरी आदत है कि जब उठते ही मैं बाहर जाके बाहर का नज़ारा देखता हूँ, धूप लेता हूँ, तब मैं देखा करता था मेरी जो ग्रिल है मेरी बालकनी की, उसके ऊपर जो पट्टी है लगी हुई है, वहाँ पर बहुत सारी धूल हुआ करती थी। हमने ये बीमारी की शुरुआत के पहले ही चरण में, पहले ही दिन, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मेरे चैनल पर देखेंगे अगर आप, तो हमने पूरे घर की साफ सफाई की। और घर हमने, वो डर था या फिर वो केयर करना चाहते थे हम, हमारे बच्चों की, हमारी फैमिली की, वो नहीं पता। पूरे घर को इस तरह सफा किया था मानो कि दिवाली पे भी नहीं करते, दिवाली या फिर और कोई त्यौहार जब आते हैं तब भी नहीं करते। इतना डीप क्लीन जिसे आप बोल सकते हैं, उतना सही तरीके से साफ सफाई की थी। उसके बाद जब भी मैं मॉर्निंग में जाता हूँ बाहर, तो वो जो पट्टी है ग्रिल की, मेरे बालकनी की, अभी तक उस पर कोई डस्ट ही नहीं है। मतलब कचरा उड़ना बंद हो गया। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मतलब बिल्कुल भी कोई वातावरण में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, पानी साफ है, कचरा नहीं उड़ रहा, डस्ट नहीं है, नॉइज नहीं है, सुबह सुबह उठने के बाद गाड़ियों के हॉर्न नहीं बजते हैं, सुंदर सी आवाज़ें आती हैं पक्षियों की, जो वो शायद बातें करते हैं या हमें कुछ बोलना चाहते हैं, या वो अपने आप में खिलखिलाते हैं, ये उनकी अपनी एक सुंदरता है, वो आवाज़ें आती हैं सुबह जब हम उठते हैं। और उसके बाद में जिन लोगों को बुरी आदत है, मतलब जिन लोगों को बुरी आदत है या थी, मुझे नहीं पता, कुछ फ़र्क पड़ा होगा इन दिनों में, लोग दारू पीने में, दारू पीते हैं लोग, बहुत से लोग पीते हैं। मुझे लगता है कि प्रतिशत बहुत बड़ा है कि लोग शराब पीने में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, लेकिन उसके भी कुछ तौर तरीके होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी को हार्म ना पहुंचाते हुए तरीकों से काम लेते हैं। घर में आए, थोड़ी सी शराब पी, खाना खा लिए, सो लिए, उनको वो ज़्यादा इफेक्ट शायद ना भी करे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतना उसके अंदर डीपली कभी गया नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि बुरी आदतें उन्होंने अपने ज़िंदगी में उतार ली है। कुछ तो ऐसे लोग हैं कि सुबह उठते ही वो चाय नहीं पीते, वो मुंह नहीं धोते, पहले दारू पीते हैं। ऐसे लोग भी हैं। और जब तक वो सो नहीं जाते या फिर बेहोश नहीं हो जाते, तब तक वो दारू छोड़ते नहीं। वैसे ही तंबाकू हुआ, सिगरेट हुई, बीड़ी हुई, जितना भी गुटखा ये सब मिलता है आजकल के ज़माने में, इनके ऊपर लगाम सी लग गई है। मतलब अब बहुत अगर मैं कह दूं कि मिलता ही नहीं मार्केट में। हो सकता है कि कुछ लोग अपने जुगाड़ में लगे हों और कैसे भी करके पाबंद कर रहे हैं, उनको भी लोग, पुलिस हमारी जो है, हमारी फोर्स है, पकड़ रही हैं, उनके लिए काम बढ़ा रहे हो। मतलब वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो हमारी पुलिस फोर्स, डॉक्टर्स और जितने भी हमारे युवा हैं जो हेल्प करने के लिए उतरे हुए हैं रोड पर, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, उनके लिए चैलेंज बढ़ाते जा रहे हैं लोग। मतलब अजीब बात है कि मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये इंसानी रूप में इंसान है भी या नहीं। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक बात है, ये जो बुरी आदतें हैं, इनमें लगाम लगी है। और जिनको आदत थी और जो कहते थे कि नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा, ये छूटेगा नहीं हमसे, हम इसको छोड़ नहीं सकते, वैसे लोगों का जो वो एक्सक्यूज था वो शायद खत्म हो चुका। और अगर वो अब अपने आप को संभालना चाहें, वो चाहें कि हम आगे जो आने वाला वक्त है उसमें आज जो परिवर्तन आया है उसको हम जारी रखें, कंटिन्यू करें, तो ये उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। आपको लगता था कि आप शराब नहीं छोड़ सकते, आप सिगरेट पीना, बीड़ी पीना नहीं छोड़ सकते, आप तंबाकू खाना नहीं छोड़ सकते, तो आज छोड़ना पड़ा क्योंकि अब तो मिल ही नहीं रहा है। मेरी एक गुजारिश है, हमारी गवर्नमेंट या फिर सारे देशों की जो गवर्नमेंट है, पैसा कमाने के जरिया बहुत सारे हैं। मतलब आज देख लीजिए चाइना ने जो किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता अभी क्या चल रहा है उनका, लेकिन आज सारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उसको बाइकआउट करने के लिए आ गई हैं रोड पर।
और वो अब नहीं चाहते कि उनके साथ में किसी तरह का भी टाई अप हो, किसी तरह का फाइनेंशियल टाई अप या फिर जो भी हो ना हो। इवन मैंने तो कैंपेनिंग शुरू कर दिया है कि चाइना के प्रोडक्ट अब हमें यूज़ नहीं करने। मैंने तो कर दिया है, आप मेरा साथ देंगे तो वो आगे बढ़ेगा, और मेरा ही क्या, आपको पूरी दुनिया का साथ देना है। ऐसी सूरत में पैसे कमाने के जरिए बहुत सारे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिगरेट कंपनी से ही पैसा कमाया जाए, सिगरेट की जो रिवेन्यूज़ आते हैं गवर्नमेंट को उससे ही कमाया जाए, या फिर गुटखा। एक तरफ तो आप लिख देते हैं कि गुटखा खाना गलत है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और दूसरी तरफ उसको बेचा जाता है धड़ल्ले से। एक तरफ हम सिगरेट पर लिख देते हैं कि ये आपके लिए कैंसर हो सकता है इससे, है ना, और फिर उसको पैकेट को हम वो सिर्फ फ़ोटो लगा के बेचते हैं। मतलब ये कैसा सिस्टम है, मतलब मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आती बात कि आज जो कंडीशन है हमारी, हम जान बचाने के लिए घर में बैठे हुए हैं। ऐसी सूरत में कोई नहीं चाहता कि मुझे सिगरेट पीनी है, दारू पीनी है, या ये करना है वो करना है, सिवाय कुछ लोगों के। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको बस उनकी लत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, चाहे जान जाए तो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग अपनी फैमिली का केयर करते हैं और उनको ऐसी कोई आदत लगी हुई है जो उन्होंने अपने आप को, उनके मायने में उन्होंने बैलेंस रखा है सब कुछ, वैसे लोग आज चाहें या हर कोई चाहे तो इन चीज़ों से, बुरी आदतों से मुक्त हो सकता है। ये एक अच्छी बात हुई है इस कोरोना का जो ये एपिडेमिक आया है हमारे जीवन में। मतलब मैंने पहले ही कहा था कि हर बुराई कुछ अच्छाइयाँ साथ में लेके आती हैं। नुकसान हुआ है हमें, हम फाइनेंशियली शायद थोड़ा सा नीचे आ गए, शायद नहीं आ ही गए, और इंडिविजुअल तौर पे या फिर बड़े लेवल पे देखा जाए तो फाइनेंशियली फ़र्क पड़ेगा, वो कवर हो जाएगा अगले 4-8 महीनों में, वो कवर हो जाएगा। हम मेहनत करेंगे, हम उसको ठीक कर देंगे। लेकिन ये जो वक्त आज आया है ना, ये जो आपको सिखा के जा रहा है, ये शायद दोबारा आपके जीवन में आए या नहीं आए, या फिर हो सकता है कि जीवन ही हमारा इस तरह चले। कुछ नहीं बोल सकते कि ऐसे वायरस अगर नहीं पीछा छोड़ते हैं और लोग साथ नहीं देते हैं उसकी चेन तोड़ने में, तो हो सकता है कि ये चलता ही रहे। ऐसी सूरत में हम लोगों को अपने तरीकों में, अपने उठ बैठ में, अपने रख रखाव में बहुत से बदलाव करने पड़ेंगे। बदलाव ये है कि आपको ज़रूरत के तौर पर ही बाहर जाना है, बिना काम, बिना किसी ज़रूरत या अपनी मन मर्जी से नहीं निकलना है। आपको अब अपने मन को बांध के रखना पड़ेगा। आप चाहें जितना भी कुछ चाह लें, आप ऐसी कंडीशंस में अपने आप को फ्री, जैसे पहले हम हुआ करते थे, फ्रीडम होता था हमारे पास, वो उस तरह का माहौल अब नहीं रह गया। और आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ इलाज बहुत जल्द आ जाए और हम सब उसका अनुसरण कर लें और फिर भविष्य में हमको बीमारी ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हमारे साइंटिस्ट महान हैं, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं हमारे, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, जिनको हम भगवान के तौर पे देखते हैं। आज उन्हीं की वजह से हम लोग एक उम्मीद लेके बैठे हैं कि हम बच जाएंगे, या तो फिर घर में रह के बचिए, या आप बाहर गए और आपने बीमारी ने आपको पकड़ लिया तो आपको डॉक्टर बचा लेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है, जो बुराई आपके अंदर है, उसका भगवान, डॉक्टर, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बात आप ध्यान रखिए हमेशा, अगर आपके अंदर से किसी बुराई को निकालना है तो वो सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं। आपके अलावा उस बुराई को कोई नहीं निकाल सकता। किसी शख्स में वो ताकत नहीं है कि आपकी बुराई को निकाल के बाहर फेंके। जीवन जो होता है बहुत लंबा क्यों होता है पता है? मतलब हमारे जो जीव जंतु हैं ऐसे हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि उनके बाद में करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। वो अपने जीवन में, उनको भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि वो उनका जो लाइफ है वो आराम से जी लें। उनको कोई मोह, कोई लालच नहीं होता। लालची एक ही है अगर कोई जीव है तो वो है इंसान, जिसको लालच है। उसके अलावा और किसी को लालच है ही नहीं। ईमानदार होते हैं जानवर, कुछ तो बहुत ईमानदार होते हैं। आप उनको घर में पालते हैं, आप उनका लाड़ प्यार करते हैं, उनके साथ में खेलते हैं, कूदते हैं। उनसे कुछ सीखिए। उसको कुछ नहीं चाहिए एक वक्त की रोटी के अलावा, एक वक्त का जो उनका खाना होता है उसके अलावा। आप ये ट्राई कर लीजिए। आपने डॉगी को अगर बिस्किट खिलाने की आप सोचते हैं, आपने सोचा कि मैं 3 पैकेट बिस्किट ले लूँ, एक डॉगी को खिलाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे मन को अच्छा लगेगा। लेकिन अगर उसकी भूख 1 पैकेट की है तो वो दूसरा आपसे नहीं लेगा, नहीं खाएगा, चले जाएगा।
क्योंकि वो लोभी नहीं है, उसको पता है कि ये अगर मुझे खिला रहे हैं तो अगली बार जब मुझे भूख लगेगी शायद ये फिर से लेके आएंगे मेरे लिए। और उनके उसके बाद में आप 1 दिन 2 दिन ऐसा करेंगे तो उसका जो मोमेंट होता है आपके लिए, वो जो प्यार होता है वो दिखेगा आपको, उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि उनके लिए हमारे अलावा और कोई ज़रिया नहीं है कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, या और कोई कुछ नहीं कर सकता। एक डॉगी दूसरे डॉगी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, इंसानों को उनके लिए बाहर आके कुछ करना होगा। कहने के लिए बहुत कुछ है, मतलब तकरीबन 15-16 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका, और अच्छी बातों की कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं 3 किताबें लिख दूं तो भी आप ख़त्म नहीं हो पाएगी। मेरा मैसेज एकदम सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा बात करने में मैं बिलीव वैसे भी करता नहीं हूँ, लेकिन मेरा अब यूट्यूब पर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ तो मुझे बोलने का मेरी ज़रूरत है, मुझे बोलना पड़ेगा। लेकिन और आज मुझे ऐसे ही बैठे-बैठे मैं जब न्यूज़ चैनल देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे भी कुछ आगे बढ़ के लोगों को बताना चाहिए। एटलीस्ट जितने लोग मुझे जानते हैं, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, उनके काम आ सके मेरा कोई मैसेज, तो बेहतर होगा। तो ये जो मैसेज आज का था, इसमें बहुत ही सीधी तरह से मैंने आपको बताया है कि इन दिनों में जो भी आपके साथ में हुआ है, जो घटनाएँ आपके साथ हुई है, उन घटनाओं को आगे के लिए, भविष्य के लिए अपनी ज़िंदगी में उतार लें, अप्लाई करें। अगर आपने कोई चीज़ छोड़ दी है जो आज आपको मिल नहीं रही, तो उसके करीब दोबारा ना जाएं अगर वो बुरी चीज़ है। अच्छी चीज़ों को थोड़ा-सा जीवन में रखें। जीवन बहुत ही सुंदर है, एक ही बार मिलता है, दूसरी बार का किसी को नहीं पता कि क्या होता है। एक बार लेकिन मिला है, आप इस जीवन में हैं, तो उसका सदुपयोग करना आपका फ़र्ज़ है, आपका धर्म है। और ये सिर्फ़ आपके लिए ही नहीं, आपके परिवार के लिए, आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग आपको चाहते हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, ये उन पर भी इफ़ेक्ट करता है। अगर आपके अंदर कोई बुराई है, तो ये सामाजिक तौर पे एक मतलब बहुत बड़ा मैसेज देती है लोगों को कि हमारे घर का बच्चा, हमारे घर का कोई एक सदस्य गलत काम कर रहा है, और आपकी वजह से लोगों को नीची नज़र करनी पड़ती है। कारण आप होते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं हैं, तो आपसे बेटर इंसान कोई नहीं। अपने लिए आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है, आपका ज़िंदगी का मोटो क्या है, उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। हर इंसान का अपना-अपना अलग-अलग मोटो होता है, अलग-अलग विज़न्स होते हैं, अलग रास्ते होते हैं। खाली जो तौर तरीके हैं, जो नियम हैं आपकी ज़िंदगी के, उनको आपको पालना ही चाहिए। और नियम की बात अगर मैंने की है तो मैं आपको बता दूँ कि नियमित जो रहता है, जो भी इंसान नियमित रहता है किसी भी काम को लेके, ये नहीं कि सुबह की उठ लिए आप और आपने अपनी नॉर्मल दिनचर्या कर ली, आप नहा लिए, धो लिए, दाँत घस लिया। वो एक नियम है जो आपको रेगुलर करना पड़ता है। उसी तरह अगर आपने अपने ज़िंदगी के किसी भी टारगेट को नियमित तौर पे अगर उसको डिवाइड कर लिया और उसको एक आपने रास्ता बना लिया कि यहाँ तक मुझे इस नियम के आधार पर पहुँचना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अपने शौक मौज करिए, शौक मौज अलग-अलग तरीके के होते हैं। आपको सिंगिंग का शौक है, आप गाइए। आपको मूवीज़ बनाने का शौक है, बनाइए। आपको मैसेज देने का शौक है, लोगों को दीजिए। आपको लिखने का शौक है, लिखिए। खाने-पीने का शौक है, खाइए-पिइए। लेकिन सब कुछ अपने नियम जो आपने पाले हैं आपके टारगेट को लेके, उसके अलावा करिए ये सब चीज़ें। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अपने नियम जो बांधे हैं, आपने जो टारगेट लिया है, वो वक्त आप अपने शौक-मौज में लगा दें। अलग-अलग करिए। ज़िंदगी का मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण दे देता हूँ आखिरी में जाते-जाते। ज़िंदगी का हमारा जीवन की लाइफ़ की साल है ना, ऑफ़िशियली अगर आप अभी फ़िलहाल देखा जाए तो 60 ईयर आप पकड़ के चलिए। 10 साल आप और जी लेते हैं। वो 10 साल आपको कुछ नहीं करना होता है, 60 से 70 की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर आपको सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी भर की कमाई का जो रिज़ल्ट है वो मिलता है। लेकिन ये जो 60 साल होते हैं शुरुआती, इनमें क्लियर है कि पहले 22 या 20 साल आपको सीखने समझने में निकल जाते हैं। 20 साल हम पकड़ के चलते हैं। 40 साल बचे, उनमें से 8 घंटे अगर कोई ईमानदारी से काम करता है
तो 40 डिवाइडेड बाई 3, 24 डिवाइडेड बाई 3, 8 घंटे। आपके पास में 13 साल होते हैं। 13 सालों में भी आपकी जो बाकी की चीज़ें हैं, जो कभी आपको बीमार होना पड़ा, छुट्टियां आ जाती हैं, वो सब निकालेंगे तो प्योर आपको 10 साल ज़िंदगी में काम करने के लिए मिलते हैं, जिसके लिए वो 10 साल में काम करने के लिए आप 20 साल की पढ़ाई करते हैं। आप समझिए कि आप डबल पढ़ाई करते हैं, डबल आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, तब आपको 10 साल का एक कर्म करने का एक वक्त मिलता है। तो इन 10 सालों में आपको अपने जीवन को सुधारना है, अपने भविष्य को संवारना है, अपने परिवार के लिए काम करना है। बहुत कुछ है जो करने के लिए है ज़िंदगी में, सिवाय बुरी आदतों के आप सब कुछ करिए। आज जो हमारे बीच में हो रहा है बहुत ही क्लियर है कि आपको अब आपने अगर बुरी आदतें छोड़ दी हैं या छोड़नी पड़ी हैं, बाहर आपको कुछ नहीं मिल रहा उनमें से, तो आप अपने आप को वैसे ही रखिए, कंटिन्यू आगे बढ़िए, तरक्की करिए और इस मैसेज को दिमाग में रखिए कि मैं कौन हूँ। आप मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि आपका गुरु कौन होता है? सबसे बेस्ट गुरु जो आपने देखा किसी को कुछ गलत करते हुए और फिर आपने सोचा कि ये तो गलत कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि अगले दिन वही गलती आप करने वाले हो। तो वो जो इंसान होता है जो आपके सामने गलती कर रहा है, साक्षात एक प्रैक्टिकल काम कर रहा है, आपको लगता है कि गलत है, फिर आप सोचते हैं, डबल श्योर हो जाते हैं कि नहीं यार ये तो गलत है, हमें तो नहीं करना है, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ना सिर्फ आप ऐसा करें, आपने कोई गलती को देखा है, कुछ लोगों को आप जिनको जानते हैं उनके साथ में वो शेयर कीजिए। हम जब बातें करते हैं, बातें करने का अपना एक तरीका होता है कि हम फिजूल की बातें भी कर सकते हैं, सड़क के खड्डों पे बात कर सकते हैं, प्रदूषण पे बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक मैसेज हमेशा रखना चाहिए। हर बार जब हम किसी से बात करते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज जो उनकी लाइफ में इफ़ेक्ट कर सके। मैंने ऐसा किया है, कई सालों से करते आया हूँ। मेरे दोस्तों को, मेरे परिवार वालों को, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, मेरे पास में पॉजिटिव टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ अभी आने वाले वक्त में, जो मेरे लाइफ टेक चैनल में आप देख सकते हैं कि ज़िंदगी को जीने के लिए जो अहम चीज़ें होती हैं उनको आपको कैसे अपनाना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है जीवन जीना, बस आपको वो करना है जो सही है। गलतियों को आप अपने जीवन में ज़्यादा जगह ना दें तो बेहतर है। और एक बात, इंसान एक बार गलती करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक गलती सबको माफ़ होती है, लेकिन एक गलती के बाद में दोबारा गलती करता है तो वो आपकी आदत हो सकती है, वो गलती नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही है। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरा वीडियो का आप साइज़ देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पर तो इतना वक्त आपके पास नहीं है, लेकिन अभी वक्त की कमी नहीं है, इसलिए मैंने इतना लंबा वीडियो बनाया। तो आप भी देखें, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। अगर अच्छा लगा आपको मेरी बातों में तो कृपया लाइक कीजिए। मैं अभी इसमें कोई मैसेज या कोई मैं इंट्रो नहीं डाल रहा हूँ, बहुत सिंपल वीडियो आपके तक भेज रहा हूँ। लाइक करिए और सब्सक्राइब कर सके तो करिए, क्योंकि मैं कॉमन टॉपिक्स पर भी बात करने वाला हूँ, एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट करने वाला हूँ, जिनके साथ में हम उनकी जो बेस्ट कुछ हो सकता है जो उन्होंने अपनी लाइफ में किया है वो हमें शायद अपनी ज़िंदगी में उपयोग करने मिले और उसको हम ग्रहण कर लें। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।